मॉर्निंग बच्चों, कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 18 वन्य जीवन। भारत भूपृष्ठ तथा जलवायु संबंधी अनेक विविधताओं वाला देश है। उसी तरह यहाँ की वन्य जीव सृष्टि भी वैविध्य दिखाई देती है, यानी उसमें भी विविधता देखने को मिलती है। समग्र विश्व में जीव सृष्टि की कुल 15 लाख प्रजातियां मिलती है, जिसमें से अकेले भारत में 81,251 प्रजातियां दिखाई देती है, जिसमें पक्षी, सरीसृप, उभयजीवी प्राणी, स्तनधारी प्राणी, मत्स्य, कीट आदि दिखाई देते हैं। इनके अतिरिक्त देश के विविध प्रकार के जंगलों में बसने वाली वन्य जीव सृष्टि के बारे में हम अनुसंधान जारी है, यानी उसकी खोज जारी है। भारत जैविक विविधता की दृष्टि से विश्व के खूब समृद्ध बृहद जैव विविधता वाले देशों में छठे क्रम पर है। भारत में जंगलों का क्षेत्रफल कम है, उनकी तुलना में यह जैव विविधता अत्यंत उल्लेखनीय है। भारत की प्राणी भौगोलिक प्रदेश वनस्पतियों की विविध विशेषताओं के आधार पर प्राकृतिक प्रदेश निर्धारित किए जाते हैं। उसी तरह जीव सृष्टि के आधार पर भी प्रादेशिक वितरण को भी प्रदर्शित किया जा सकता है। भारत में मिलने वाली जैव सृष्टि की विशेषताओं की समानता और किसी प्रदेश विशेष में उनकी उपस्थिति, निवास जैसे पहलुओं के आधार पर भारत को 9 प्राणी भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय प्रदेश, दूसरा लद्दाख तथा शुष्क शीत प्रदेश, तीसरा हिमालय की वंशादित तलहटी, चौथा हिमालय के वनस्पति विहीन उत्तर प्रदेश उच्च प्रदेश, पांचवा उत्तर का मैदान, छठा राजस्थान का मैदान रेगिस्तान, सातवां दक्कन का पठारी प्रायद्वीप, आठवां है समुद्री तट, 9वां है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब है भारत की वैविध्यपूर्ण वन्य जीव सृष्टि। भारत के भूपृष्ठ में विशाल नदी, मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पर्वतीय प्रदेश, दलदली क्षेत्र, समुद्र तट तथा सघन वनस्पतियों वाले सदाबहार वन, मौसमी जंगल, हिमालय के उच्च पर्वतीय प्रदेश में आए हुए शंकुद्रुम वनों का वैविध्य वन्य जीवों के निवास के लिए विस्तृत पृष्ठभूमि बनाते हैं। दक्षिण की प्रायद्वीपीय वर्षा वाले वनों में एशियाई हाथी, ब्रह्मपुत्र नदी के दनदनी क्षेत्र में एक सिंगी भारतीय गेंडा, हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्र में हिम तेंदुआ, जम्मू कश्मीर में जंगली बकरियां और कस्तूरी मृग, दक्षिण भारत के वनों में जंगली भैंसें, मध्य भारत तथा पश्चिम भारत में बाघ, कच्छ के छोटे रेगिस्तान में जंगली घुड़सर और बड़े रेगिस्तान के जल प्राप्ति क्षेत्र में सुरखाब दिखाई देते हैं। घास के मैदानी क्षेत्र में लुप्त प्राय पक्षी टोकदार की उपस्थिति अभी पिछड़े वर्गों में पुनः दिखाई दी है, यानी पिछले वर्षों में फिर से दिखाई दी है। जल प्लावित क्षेत्र में शीत ऋतु में ठंडे प्रदेशों से अनेक जाति के यायावर पक्षी उतरते हैं, यानी वहाँ पे आते हैं। उनमें साइबेरियन क्रेन, तिब्बतियन बत्तख, कुंज, करकरा आदि मुख्य हैं। पश्चिमी घाट के घने वनों में उड़ती गिलहरी पाई जाती है। निकोबारी कबूतर निकोबार में मिलने वाले दुर्लभ पक्षी हैं। कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह में मूंगे की दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। स्तनधारियों और पक्षियों के साथ साथ सरीसृपों की भी विभिन्न जातियां, जिसमें नाग, अजगर, गेहुअन, गोह भी उल्लेखनीय हैं। समुद्र किनारे तथा जल क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मछलियां, समुद्री सांप, डॉल्फिन, शार्क, दरियाई गाय, ऑक्टोपस तथा व्हेल जैसे जीव सृष्टि की दुनिया है। जंगली इलाके के अलावा जहाँ खेती होती है, ऐसे कृषि क्षेत्र में गोचर और पड़ती जमीन में सियार, भेड़िया, नीलगाय, हरिण, नेवला, खरगोश, जंगली सुअर,
शाही इत्यादि जैसे प्राणी हैं तथा इन्हीं इलाकों में विविध प्रकार के पक्षी जिसमें कोयल, तोता, मोर, बया, उल्लू, पीलक, घुसट, चमगादड़, मैना, बगुला आदि विहार करते हुए देखे जा सकते हैं, यानी कि सफ़र करते हुए देखे जा सकते हैं। अभय वन्यजीव एवं संरक्षण की आवश्यकता। भूतकाल पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि पिछले थोड़े दशकों से वन्यजीवों के अस्तित्व पर भारी जोखिम आया है। आज से 100 वर्ष पहले तक भारत में हजारों की संख्या में बाघ दिखाई देते थे। वन तथा पर्यावरण मंत्रालय के 2014 के अनुमान के अनुसार बाघों की संख्या लगभग 2226 है। पिछले कुछ सालों से उनके संरक्षण संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों से यह संख्या बढ़ी है, जो एक अच्छा संकेत देती है। दुधारू पशुओं की चिकित्सा के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रतिबंधित डायलोफेक्स नामक दवा से दूषित हुए मांस को खाने से गिद्ध नाम शेष होने के कगार पर है। 20वीं सदी के आरंभ में जंगलों में दिखाई देने वाले चीता आज समग्र भारत के जंगलों से नष्ट हो चुके हैं। एक समय गिर के शेर एशिया मध्य पूर्व एशिया तक देखने को मिलते थे। आज मात्र गिर के जंगल तक सीमित होकर रह गए हैं। उनके संवर्धन के लिए किए गए उपायों से उनकी संख्या बढ़ी है और 2015 की गणना के अनुसार उनकी संख्या 523 है। कभी गुजरात में सारस पक्षी बड़ी संख्या में दिखाई देते थे, आज उनकी संख्या घटी है। वन्य जीव सृष्टि अंत में तो समग्र जीव सृष्टि का ही एक भाग है। जब तक कहीं पर और कुछ वर्षों के दौरान कुछ वन्य जीव की संख्या में होने वाली कमी पर्यावरण की गुणवत्ता को घटा देती है, यह एक चिंताजनक बात है। गुजरात के पर्वतीय वन विस्तार का मूल निवासी श्याम गरोन शायद ही हमें देखने को मिलता है। साबरकांठा जिले के विजयनगर तालुका के पर्वतीय जंगल विस्तार में आसानी से दिखने वाला सरेस धनेश अब शायद ही नजर आता है। मानव की असीमित लालच और प्रगति की दौड़ में पर्यावरण के असंतुलन के अनेक बुरे परिणामों का सामना करना पड़े, यह हमें स्वाभाविक है। वन्य जीवों के संवर्धन के लिए यदि हम स्वयं कोई योग्य कदम नहीं उठाएंगे तो वह समय दूर नहीं जब आगामी दिवसों में भावी पीढ़ी को उन्हें हम केवल चित्रों में ही बता सकेंगे। अब है भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। आप जानकारी के लिए एक बार पढ़ लेना और एक एक वाक्य के क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आ सकते हैं। अब है वन्य जीवों पर आसन्न संकट। आधुनिक युग में मानवों के लोभ, लालच और विकास की चपेट में समग्र वन्य जीव सृष्टि के अस्तित्व के सम्मुख प्रश्नार्थ चिन्ह लग गया है। उसके कारणों की जांच करें तो समझ में आएगा कि जंगल के विस्तार के सतत घटते जाने के कारण वन्य जीव अपने प्राकृतिक निवास खोकर निराश्रित हो गए हैं। खाल, मांस, दांत, बाल और हड्डियों के लिए उनका शिकार एक बड़ी समस्या है। जंगल में पालतू पशुओं की चराई में तृणाहारी वन्य जीवों के लिए आहार की कमी होने से उनकी संख्या पर दुष्प्रभाव पड़ा है। जंगल क्षेत्र में तृणाहारी प्राणियों की कमी से मांसाहारी प्राणियों के लिए आहार की कमी होना स्वाभाविक है। इस कारण वे आहार की खोज में मानव आबादी में चढ़ आते हैं और पशुओं को मारते हैं। मानव बस्ती की तरफ आ जाने वाले वन्य जीवों का मानव के साथ संघर्ष की स्थिति आ जाती है और यह संघर्ष वन्य जीवों को मौत के मुंह में ले जाता है। साथ ही वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों तक पहुँचते प्रदूषण का प्रभाव बहुत घातक होता है। इसके साथ ही वन्य क्षेत्रों में होने वाली मानव प्रवृत्तियाँ का वन्य जीवन पर घातक असर पड़ता है। जंगल विस्तार में होने वाली कमी से आहार और आश्रय की खोज में वन्य जीव मानव आबादी की ओर आ जाते हैं। वन्य जीवों के क्षेत्र में होने वाला मानवीय हस्तक्षेप उनके साथ टकराहट में बदल जाता है। ऐसी घटनाओं से वन्य जीव मानव कोप का भोजन बनकर अपनी जान गंवा देते हैं। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व भारत के जंगलों में से
हाथियों का झुंड आहार की खोज में कृषि क्षेत्रों तक पहुंचकर भारी उत्पात मचाता है। सौराष्ट्र तथा दक्षिण गुजरात में चीतों के हमलों में और गुजरात के उत्तर पूर्वी वन क्षेत्र में समीप या वन में रीछ द्वारा मानव को चोट पहुंचाने या मार डालने की घटना हुई है। ऐसी दुर्घटनाएं न हो इसके लिए पहले से सावधान हो जाना ही श्रेष्ठ उपाय माना जाता है।